अपने लापरवाही का नतीजा। बिल्ला रात भर रेगिस्तान में खुदाई करने के बाद थक गया होता है और सुस्त होकर पानी की तलाश में चल देता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। इतने में वहाँ अरबी ऊँट के साथ मुछड़ पहुँच जाता है। आतंक कदू सलाम बाबू भाई। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी बिल्ले को देख मुछड़ नली बरसाने लगता है। बच गया साला। गाड़ी स्टार्ट कर। पर इसका ऊँट इसे ही छोड़कर भाग जाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ससुर। इतने में बिल्ला इस महल में घुस जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख मुछड़ अंदर जाने के लिए अरबी दिमाग लगाने लगता है। गया। इस बार ये दीवार तोड़कर अंदर जाने का सोचता है। तभी मुछड़ हाथी लेकर पहुंच जाता है, पर बिल्ले का चूहा देखकर हाथी मुछड़ की छाती फाड़ देता है। इस बार मुछड़ बाहुबली फिल्म देखकर उसे प्रैक्टिकल करने जाता है। मुछड़ की परेशानी देख दयालु बिल्ले से रहा नहीं जाता है और उसके लिए अंदर आने का आसान रास्ता बना देता है। खरगोश अपने काले गुफे में बैठा हुआ था। जल्दी कर कोई आ जाए। तभी कुछ लोग इसके बिल के ऊपर घर बनाने लगते हैं। साला ये मुच्छड़ खरगोश के घर पे कब्जा कर लेता है। रुक, तेरे को बताते। इतने में खरगोश होल करके बाहर निकलने लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ। पर मरा भालू इसका गुदी धर लेता है। ये देख मुच्छड़ कट्टा उठाकर धुएंधार बारिश करने लगता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तभी बिल्ला इस मुच्छड़ को यहाँ से घर हटाने को बोलने लगता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। ये सुन मुच्छड़ इसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इतने में खरगोश हाईएस्ट कोर्ट चला जाता है। इंसाफ होगा। तभी जज इन दोनों को एक साथ रहने के लिए बोल देता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। पर रात होते ही साला ये मुच्छड़ खरगोश को लेने की कोशिश करने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। अरे साला। सर्दियों में इनका घर पूरी तरह बर्फ में दब जाती है, जिससे अब इनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने चूहे को पकड़ने वाली जाल लगा रखा है। तभी चूहा बाहर आता है और बेचारा मक्खन की फोटो खाकर वापस अपने बिल में चला जाता है। इनके डाइनिंग टेबल पर भी मकड़ियाँ झूला झूल रही थी, पर इसका भाई खाने का इंतजाम करने के लिए दिमाग लगा रहा है कि तभी ये अपने कुर्सी से खड़ा होता है और छुरी कांटा लेकर अपने भाई के तरफ बढ़ने लगता है। इसके भाई को भी ये खाना ही दिख रहा था। तभी लाल मूंछ एक कैन को लात मारता है, जिसमें से एक मटर का दाना निकलता है। तो ये दोनों उस दाने के तरफ भागते हैं, लेकिन इनसे पहले चूहा उस दाने को उठा लेता है और अपने बास्केटबॉल के करतब दिखाते हुए दाने को खा जाता है। तभी इनके दरवाजे की घंटी बजती है, तो लाल मूंछ दरवाजा खोलकर देखता है कि बाहर तो बतख रेसिपी का किताब बेच रही है, लेकिन इनके पास तो खाना ही नहीं था और ये दरवाजा बंद कर देता है। तभी इसके मूंगफली जैसे दिमाग की बत्ती जलती है कि ये उस डक से भी पेट भर सकते हैं। तो ये दोनों भाई इस डक को अंदर लाते हैं, फिर भट्टी जलाकर डक को उसके अंदर डाल देते हैं। तो डक मुंडी निकाल कर कहती है, तुमको खाना चाहिए था तो पहले ही कह देते। फिर डक अपना कारनामा दिखाती है और सूटकेस खोलकर खाना इनको दे देती है। मगर ये जैसे ही खाना खाने बैठता है, घर की सारे चूहा आता और खाना निपटाकर चला जाता है।